पहले तो श्री भगवान उवाच, इसकी जो है विशेष व्याख्या प्रभुपाद करते हैं। और ये श्लोक संख्या 13 से श्री भगवान उवाच यानी कपिल भगवान शुरू करते हैं श्लोक संख्या 13 से। तो 13 श्लोक, ये श्लोक 13 है भगवान ने जो शुरू किया है जिस श्लोक से, वो श्लोक 13 है, मेरा नहीं है, 13 है। इसी श्लोक से भगवान शुरू करते हैं। और जो तारीख है प्रभुपाद ने जिस तारीख को दिया प्रवचन, वो भी 13 है, मेरा नहीं है, 13 है। तो श्री भगवान उवाच, तो प्रभुपाद बताते हैं कि श्री भगवान का मतलब है कि जिनसे कोई गलती नहीं होती। तो भगवत गीता में भी व्यास देव ने श्री भगवान उवाच इन शब्दों का प्रयोग किया है। और यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत में भी व्यास देव श्री भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो श्री भगवान का मतलब है कि जो ऐसी वाणी है जिसमें किसी प्रकार की काटा छाँटी नहीं की जा सकती, ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है, यथारूप हमें जो है प्रस्तुत करना है। तो श्री भगवान वाच कपिल भगवान जो है बोल रहे हैं। तो योग आध्यात्मिक योग की प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं कि एक प्रकार का योग है जो आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्मिक योग होता है तो इसका उल्टा क्या होता है, भौतिक योग, यानी 3 गुणों के साथ, माया के 3 गुण हैं उनके साथ में योग। तो गुणों की संगति, हमारा योग इस समय चल रहा है किस प्रकार का, 3 गुणों के साथ में हमारा योग संगति चल रही है ना। तो जो आध्यात्मिक योग है ये श्रेयस है, ये श्रेयस है, यानी परम कल्याणकारी है। और वो जो 3 गुणों के साथ योग चल रहा है वो प्रेयस है। माया के साथ में जो योग है जीव का वो प्रेयस है। और तो प्रेयस का मतलब क्या है, प्रारंभ में अमृत की तरह हो और परिणाम में विष की तरह हो, तो प्रेयस कहलाता है। और श्रेयस का मतलब है प्रारंभ में विष की तरह लगे और परिणाम में हो अमृत की तरह। तो हमेशा के लिए जो है फिर ये अमृत हो जाता है। तो आध्यात्मिक योग की जो है प्रभुपाद जो है चर्चा करते हैं। तो भौतिक जो है संसार में कई प्रकार के योग चल रहे हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है, उन योगों का जो उद्देश्य होता है वो शरीर को अच्छा बनाना है, शरीर को स्वस्थ बनाना है और उससे इंद्रिय तृप्ति करना। तो वो योग आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक योग जो सिद्धियां प्राप्त करना, कोई व्यक्ति योग प्राप्त करता है तो योग सिद्धि के लिए वो योग कर रहा है, तो ये भी आध्यात्मिक योग नहीं है, ये भी भौतिक योग है। क्योंकि योग सिद्धियां जो होती हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, ये सब जो है भौतिक सिद्धियां हैं। तो जो आध्यात्मिक योग होता है वो है मतो निःश्रेयसाय में। तो मेरे मत में वही निःश्रेयसकारी, यानी परम कल्याणकारी वही है जो आध्यात्मिक योग है। तो जब जीव जो है भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान के सेवा में जुड़ जाए, तो फिर उसका परम कल्याण होता है। आत्यंतोपरति यत्र, तो जिससे पूरी तरह आत्यंतिक उपरति हो जाती है, किससे, दुख से चाह सुख से चाह। दुख जितने भौतिक संसार में दुख हैं और जितने सुख हैं, इन सब से आत्यंतिक उपरति हो जाती है, यानी जीव जो है इनसे बिल्कुल अलग हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, सुख और दुखों से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। तो प्रभुपाद फिर काफ़ी अच्छी चर्चा करते हैं कि सुख और दुख ये जो है क्या है, एक दूसरे के जो है रिलेटिव हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। सुख दुख एक दूसरे के सापेक्ष हैं। तो आत्यंतिक श्रेय निःश्रेयस का मतलब है कि हम भगवान से जुड़ें, और वो आध्यात्मिक योग है। तो फिर प्रभुपाद जो है ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ जाता है, भक्ति के द्वारा जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ जाता है तो वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। और श्री कृष्ण भी पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। कृष्ण का शरीर, तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण का शरीर भी माया है, तो मायावादी हैं। जो मायावादी हैं वो कृष्ण के शरीर को माया मानते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो परम सत्य निराकार है तो वो तो शुद्ध है,
उसमें माया नहीं है। लेकिन जब आकार धारण करता है, कोई रूप धारण करता है, तो फिर वो जो है माया से निर्मित है, तो वो मायावादी कहलाते हैं। और जो मायावादी हैं वो कृष्ण के अपराधी हैं। मायावादी कृष्ण अपराधी है ना। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है तो वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तो हम जीवात्माएं हैं, वो माया के द्वारा शरीर प्राप्त करते हैं। और इसमें शरीर में क्या है, ये 3 प्रकार की कमियां हैं, असत, अचित, निरानंद है। हमारा जो शरीर है असत है, यानी मृत्यु साथ साथ चलती है, मृत्यु निश्चित है, तो ये असत शरीर है। और फिर अचित, अचित का मतलब अज्ञान से भरा हुआ है। हमारा शरीर अज्ञान से भरा हुआ है कि जहाँ सुख नहीं है वहीं पर हमें सुख दिखाई देता है, ये अज्ञान, हर जगह अज्ञान ही अज्ञान है। और जहाँ सुख है वहाँ पर व्यक्ति को दुख दिखाई पड़ता है, तो वो जो है गलत रास्ते में चलता है अज्ञान के कारण, और सुख मान करके चल रहा है और वो मिलता उसको दुख है। तो हमारा जो भौतिक शरीर है इसमें असत है, यानी मृत्यु है, और अज्ञान है, और तीसरा है निरानंद। निरानंद का मतलब अनेक प्रकार के कष्ट हैं, इस शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, और बुढ़ापा है, जन्म और मरण, तो ये सब जो है निरानंद शरीर है। और श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह, तो इसका बिल्कुल उल्टा है। श्री कृष्ण का शरीर बिल्कुल उल्टा है। तो सत्य का मतलब है कि इनके शरीर में मृत्यु नहीं है, और चित का मतलब है उनके शरीर में अज्ञान नहीं है, हमेशा ज्ञान रहता है। अद्वयम ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान है ना, तो शुद्ध ज्ञान, उनका शरीर ही शुद्ध ज्ञान से बना हुआ है। सच्चित आनंद, और आनंद का मतलब है हर प्रकार के रस, और उनकी जो है बहुत सी वैरायटी है। भगवान कृष्ण के शरीर में अनेक प्रकार की वैरायटी है। तो श्री भगवान वाच, तो श्री भगवान बोल रहे हैं। तो माता देवहूति को जो उपदेश दे रहे हैं वो साक्षात भगवान उपदेश दे रहे हैं। इसके पहले माता देवहूति ने कैसी अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी, तो वो हमें समझना चाहिए, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए कि हमारे अंदर अगर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता चाहिए तो हमें ऐसी जिज्ञासा करना चाहिए जैसी माता देवहूति ने की, या भगवत गीता में अर्जुन ने जैसी जिज्ञासा की, तो उस प्रकार की जिज्ञासा करने के लिए हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए कि अर्जुन ने किस प्रकार से प्रश्न किए। तो माता देवहूति प्रश्न करती हैं, है ना, तो इसी प्रकार से प्रश्न करती हैं कि सुभृत्य संसार तरो कुठारम, आप अपने सेवकों के संसार वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान हैं। कुठार का मतलब मजबूत कुल्हाड़ी, तो आप कुल्हाड़ी हैं, मजबूत कुल्हाड़ी हैं। तो कोई भक्त जो है अगर आपका आश्रय लेता है तो आप उसके संसार बंधन को काट डालते हैं, आप मजबूत कुल्हाड़ी के समान हैं। संसार तरो, संसार वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। और अर्जुन ने भी भगवान से जब जिज्ञासा की, तो यही जिज्ञासा की कि आपके अलावा और कोई मेरे संशय को दूर नहीं कर सकता। न तो तदन्यः संशयस्यास्य चेता न विपद्यते, कि आपके अलावा और कोई मेरे संशय का छेदन करने वाला नहीं मिल सकता। तो भगवान के जो शब्द हैं वो जो है पूर्ण हैं, भगवान स्वयं पूर्ण हैं, और उनके मुख से निकले हुए शब्द भी स्वयं पूर्ण हैं। और ये भगवान के जो शब्द हैं वो हमेशा नित्य नवीन बने रहते हैं। इनको आप जितने बार सुनते हैं आपको नया नया रस मिलता है? स्वादु स्वादु पदे पदे, तो पद पद में स्वाद मिलता है। तो भगवान के शब्द हैं, इसलिए कितने बार हम सुने, कितने बार हम सुनते हैं, जितने बार सुनते हैं उतनी बार हमें नया नया रस मिलता है। जबकि कोई उपन्यास होता है या कोई समाचार पत्र होता है, तो आपने एक बार पढ़ा तो उसको फिर फेंक देते हैं, रद्दी में फेंक देते हैं। उपन्यास समाचार पत्र की रद्दी में फेंक देते हैं, वो किसी काम का नहीं है। ये श्री भगवान वाच, जो भगवान के शब्द हैं, भगवान के शब्द हमेशा नए रहते हैं, इसलिए इनको हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनाते हैं। और इसी में ही क्या है, निःश्रेयस परम कल्याण,
अगर आप नहीं भी समझ पाते हैं तो भी उनको दोहराते हैं। जैसे श्लोक भी, तो शुरू में श्लोक जो है दोहराया जाता है, जबकि बाद में समझाया जाता है, तो आप बिना समझे भी श्लोक को दोहराते हैं। तो चूँकि भगवान के शब्द हैं, गीता के शब्द हैं, श्रीमद् भागवत के शब्द हैं, तो ये इतने पवित्र हैं कि आप नहीं जानते हैं तो भी आपको पवित्र करते हैं। कानों से सुनते हैं, ये शब्द इतने पवित्र हैं, आप कानों से सुनते हैं तो भी आप पवित्र होते हैं। मुँह से आप बोलते हैं तो आपका मुख पवित्र होता है। तो ये जो है, जो कार्यक्रम है, ये प्रभुपाद ने बनाया कि हम लोग बैठें और सुनें। इसमें ये नहीं होता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आता इसलिए मैं नहीं बैठूँगा। कोई अगर ऐसा कारण बताए कि मैं क्लास में नहीं बैठना चाहता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, इसका कोई कारण नहीं है कि समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि प्रभुपाद कभी हिंदी में प्रवचन दे रहे थे भारत में, तो उनके शिष्य लोग जो हिंदी नहीं जानते थे उठ के जाने लगे। तो प्रभुपाद ने कहा तुम लोग क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं और हम हिंदी नहीं समझते हैं इसलिए हम जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, बैठो, अगर तुम हिंदी नहीं समझते हो तो भी ये जो प्रवचन है, जो मेरे मुख से निकले हुए शब्द हैं, ये तुम्हें पवित्र करेंगे, तुम सुनो। तो क्लास में ना बैठने का कोई कारण नहीं है कि आप जो है समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। आप सुनते हैं तो कानों से ये जो शब्द जाते हैं वो इतने पवित्र हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम बनाया है कि हम जो है रोज़ श्रीमद् भागवत सुनते हैं। प्रभुपाद ने शाम को गीता का भी कार्यक्रम बनाया है कि गीता का जो है कार्यक्रम सुना जाए। तो इस तरह से जो है हमारी शुद्धि होती है, हम लगातार इसको जो है श्रवण करते रहें। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की